खुशियों कल्चरल फेस्ट लिड चौक सीजन 2 के तीसरे और अंतिम दिन कई सत्र आयोजित किए गए। तीसरे दिन के तीसरे सत्र में मध्य प्रदेश के सेंधवा में जन्मे बॉलीवुड सिंगर अभय जोधपुरकर मुखातिब हुए। अभय ने इस दौरान अपनी संगीत यात्रा के बारे में बताया। गांधी हॉल परिसर में चल रहे लीड चौक सीजन 2 के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के सेंधवा में जन्मे बॉलीवुड सिंगर अभय जोधपुरकर शामिल हुए। मुंबई में मालवा की धुन शीर्षक से आयोजित इस सत्र में रेडियो जॉकी ऐश्वर्या ने अभय से उनके संगीत यात्रा के बारे में जानने का प्रयास किया। अभय ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए इस यात्रा के बारे में बताया और अपने कुछ गीतों को गुनगुनाया। किसी भी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने देता अपने आप को, क्योंकि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड आई थिंक। और वंस यू अटैच योरसेल्फ टू योर वर्क, आपको फिर वो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इस गाने को इतने व्यूज़ मिले लेकिन इस गाने को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। सो वो सब इट्स लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि आपका जो काम है वो हर लोग अलग अलग चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन लाइफ, यू नो। सो उनका अप्रिशिएट करने का तरीका अलग है। सो किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं गाने के लिए अपना बेस्ट जो भी दे सकता हूँ बस वो करूँ। बाकी अगेन अप टू द ऑडियंस बिकॉज ओनली दे कैन डिसाइड इफ इट्स गुड और नॉट। एंड आई लव एंड आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन व्हिच इज व्हाई आई एम लाइक ऑलवेज यू नो आस्किंग फॉर क्रिटिक्स कि आप बताइए मुझे, मुझमें कुछ खामियां हो तो मैं उनको सुधारना चाहूँगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो आई लव इट व्हेन जब ऑनेस्टली कोई मुझे बोलता है कि हाँ यार इस गाने में ये अगर आपने इस तरह से किया होता तो शायद और अच्छा हो पाता। एंड आई कंप्लीटली एग्री। और क्रिएटिवली राज भैया इज हियर वन ऑफ माय फेवरेट लिरिसिस्ट। हेलो सर। और इनका आई होप आप सभी ने कल सुना हो चैट। भैया के साथ काफ़ी अच्छे गाने कर चुका हूँ मैं और आपका जिक्र बस होने ही वाला था और आप आए। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्रिटिसिज्म इज़ अ गुड थिंग बट यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हाँ यू आर नॉट, आप अपनी सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं चले गए। बस इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठहरे ना जो तेरी सांवरी जुल्फ के रूबरू, तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। मेरे साथ गाइए प्लीज। जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। क्या बात है। जब तक जहां में तब तक मेरे नाम तू। थैंक यू। अभय जोधपुरकर के सत्र के बाद मेवाड़ राजघराने के युवराज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रूबरू हुए। तू है राणा का वंश शीर्षक से आयोजित इस सत्र में उदयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले अक्षयराज सिंह मेवाड़ से लेखक अविनाश कल्ला ने चर्चा की। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए युवाओं से कहा कि वे सोशल मीडिया से ज्यादा लगाव न रखें। कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानता हूँ कि एक दौर ऐसा था जब घड़ी किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि घड़ी सबके पास है अब और वक्त किसी के पास नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोगों को जो है वो तय करनी पड़ेगी। दुनिया जो है वो बहुत छोटी होती चली जा रही है पर इंसान इंसान से दूर होता चला जा रहा है। और ये सारे सवाल हम लोगों को कहीं ना कहीं हम अपने आप से एक दूसरे से जो है वो एक पूछने की एक आवश्यकता है। जैसे दूसरे लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी आज की तारीख के अंदर इस परिवर्तन को लेकर अपने हित के लिए कैसे चल सकते हैं। सिर्फ सवाल कई बार इतना आ जाता है, आने वाली पीढ़ी को भी देखते हैं, हमारे अपने आप को भी देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ का जो है मोबाइल का जो है हम लोग गुलाम बनने जा रहे हैं, गुलाम बन चुके हैं एक हद तक। तो ये कहीं ना कहीं जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग जो है एक आज़ादी में जीते हैं, आज़ाद देश के अंदर जीते हैं, एक आज़ाद सोच के साथ में जीते हैं, कहने सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर हर एक व्यक्ति को अपने आप से ये सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या वो इस मोबाइल फ़ोन से आज़ाद हैं? आज आप किसी एक व्यक्ति से उसका मोबाइल फोन छीन लो, उसका क्या हश्र होता है, आप देखिए उसके हाल। एक युवा से आप अपना मोबाइल को निकाल लीजिए, अगर माँ बाप उसके पास में पहुंच जाए, उसका टैबलेट या उसका मोबाइल उससे 15 मिनट के लिए ले, ये आज की तारीख में
एक पनिशमेंट का विषय बन चुका है। मतलब बाप के या माँ की आंख से या बड़े या बुजुर्गों के डांट से वो असर नहीं पड़ता है जितना मैं तुम्हारा मोबाइल ले लूंगा। तो ये हम लोगों को खुद ने तय करना है, हर व्यक्ति ने अपने आप को तय करना है कि हम इस दौर के अंदर कहाँ जा रहे हैं। इन दोनों ही सत्रों में शहर के गणमान्य और प्रबुद्धजनों के साथ ही बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। बॉलीवुड के अभिनेता और रंगमंच के जाने माने कलाकार संजय मिश्रा लिट चौक सीजन 2 में ही शामिल हुए। इस दौरान संजय मिश्रा ने अपने अंदाज में अपनी अभिनय यात्रा के बारे में बताया। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में 3 दिवसीय लीड चौक सीजन 2 के तीसरे दिन के 8वें सत्र में जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा रूबरू हुए। लीड चौक की ओर से संजय मिश्रा का स्वागत किया गया। आंखों देखी शीर्षक से आयोजित इस सत्र के प्रस्तोता राकेश पांडे ने संजय मिश्रा से उनकी अभिनय यात्रा को लेकर सवाल किए, जिनका जवाब संजय मिश्रा ने भी अपने अंदाज में दिया। भाई साहब, कब जी, कब सर और कब पैर छूने लग जाती है। अभी महाकाल वाला ही जो तो ये रूप जो है ये पैकिंग करते समय सबसे आसान होता है, तो आसान चीजों को अपने पास रखो। ये बड़ा आसान चीज है और हमारी चीज है। अगर मैं पहनूंगा तो हो सकता है इतने भीड़ में कोई एक इंस्पायर होकर कहे गुरु हम भी। तो ये एक मतलब इसीलिए और आरामदायक रहता है। आरामदायक है। ठंडे लगे तो खोल के ओढ़ भी लो। नहाना हो तो नहा भी ले जो है। हाँ, नहा ले तो तौलिया का भी काम कर देता है। तो एक बड़ी अच्छी चीज हमारे संस्कृति में रही है, तौलिया, लुंगी, ये सारी चीजें। किसी अंग्रेज को नहीं देखा होगा कोट के ऊपर तौलिया लपेटे जा रहा है, लेकिन हम लोग गुड 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 यस, कभी अपने नाम से नहीं जानेंगे। ओए बाबू भाई, ओ बबली भाई, सब ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो एक एप्पल सिंह, तो ये हमारा मतलब उसकी वजह से बोला जाता है। तो एप्पल से अभी ऐसा न बोले भिखारी। इस सत्र में शहर के गणमान्य जन और प्रबुद्ध जनों के साथ ही बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। जाने माने गीतकार और अभिनेता स्वानंद किरकिरे लिट चौक सीजन 2 में शामिल हुए। स्वानंद किरकिरे ने अपने अंदाज में अपने अभिनय और गीतों की यात्रा के बारे में बताया। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में 3 दिवसीय लिट चौक सीजन 2 के तीसरे दिन के अंतिम सत्र में जाने माने गीतकार और अभिनेता स्वानंद किरकिरे रूबरू हुए। होता क्या है कि ये कलाकार लोग ना बड़ी मिथ्या बनाते इस बारे में कि हाँ भाई मूड होता है कलाकारी करने का और फिर एक दिन ऊपर से आमद आती है। और मेरा ये मानना है कि ये जो सारी बातें होती है ये लोगों को कलाकारों को कलाकारों से दूर रखने के लिए की गई होती है कि तुम मत लिखना, बड़ा मुश्किल काम है, हम ही कर सकते हैं, तुम मत आना इधर। क्या ये लिरिक्स लिखना बहुत कठिन काम है, तुम मत करना। तो ऐसा करने के लिए ये बातें की जाती है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई काम करने लग जाते हैं, जैसे किसी आप ऑफिस में जाके काम करते हैं, ये चीजें डिमांड और सप्लाई की बातें हैं। ये चीजें हैं, आप एक काम करने के लिए बने हुए हैं, उसको करने का एक टाइम लिमिट होता है। अगर आपको एक फिल्म का गाना लिखना है तो उसको करके देने के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे या 3 दिन मिलेंगे। तो उस 3 दिन में आपको काम करना है। वो आपका प्रोफेशनलिज्म है जो आपको ये सिखाता है या सीखने पर मजबूर करता है कि भाई 3 दिन में गाना लिख के दो, लिखो और दो। और वो हम करते हैं तो मूड कुछ नहीं होता। एक तो होता है कि चेक कब मिलने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती है भैया, वो मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, वहां से शुरू होती है बात। डेडलाइन से डर के गाने लिखे जाते हैं। और तीसरी बात है प्रैक्टिस कर करके मजे लेने के लिए गाने लिखे जाते हैं। तो अगर आपको उसमें मजे आ रहे हैं तो आप गाने लिखते हैं, साफ सी बात। गीतों का आनंद स्वानंद शीर्षक से आयोजित इस सत्र को आरजे विनी ने कंडक्ट किया। चूंकि स्वानंद किरकिरे इंदौर के ही हैं तो बस फिर क्या था। आरजे विनी ने भी स्वानंद से इंदौर की बात से इस सत्र की शुरुआत की। मैं बहुत ही इंदौर का जाना माना स्कूल शासकीय बाल विनय मंदिर जो यहाँ पीछे है, कौन है वहाँ से? कोई है क्या बाल विनय मंदिर वाले? ये तो बेटा मोहित बिंदल साहब बैठे। देखो भाई 5, 6, 8 तो है। आ रहे हैं बीरू तो कम से कम 10 1 दर्जन तो निकल आए यहीं पे।
तो जहाँ देखो इंदौर में वहाँ बाल विनय का कोई ना कोई मिल जाता है। और बाल विनय मंदिर बड़ा छोटा सा, बड़ा हम्बल सा स्कूल था, तो वहाँ से पढ़े हैं। और इंदौर में क्या क्या बदमाशियां करते थे मैं वही देख रहा था। मैं इंदौर वापस आना हमेशा, संजय मिश्रा जी ने कहा दूर पकड़ना, हाँ। इंदौर वापस आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा गांधी हॉल को अंदर से देख के। मतलब मैं वाकई बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत बना दिया। अंसार अहमद की सीरियल लगती थी, इधर से निकल के उधर बाहर निकलते थे हम। 15-15 रुपए के जूते चप्पल लेने के लिए आते क्या बात है। और मैंने इंदौर में जो मेरा पहला नाटक किया था होली, मैंने नाटक निर्देशित किया था। और चांद पर छाई है छोटी सी एक बदली, उसकी रिहर्सल, हमारे पास रिहर्सल के पैसे नहीं होते थे, तो यहाँ सांगी मुक्ताकाश के आगे के ये यहाँ पे दो पेड़ों के बीच में साइकिल लगा के और वहाँ पे स्कूटर लगा के और ऐसा करके यहाँ पे हम रिहर्सल करते थे नाटक की। मतलब यहीं से शुरुआत हुई है, इसी प्रांगण से। क्या बात है। वो अंदर साहित्य सभा क्या बोल रहा हूँ, सांगी मुक्ताकाश के अंदर की बिल्डिंग में बड़े लोगों की रिहर्सल होती थी, बाबा गोरे साहब की, राकेश जोशी साहब की। और स्टेज में इस स्टेज पे मैंने बड़े लोगों को सुना है। मतलब मैंने अमजद अली खान साहब, बिरजू महाराज, किशन महाराज और रविशंकर और कुमार गंधर्व बहुत बहुत पहले, लेकिन जाकिर हुसैन तबला, ये इस मंच पे सुना हुआ है। तो ये अद्भुत जगह है, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और लिट चौक ने इस जगह को फिर से जीवन दिया है। और आप सब लोग इतनी तादाद में आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर से जुड़ी यादों को साझा करने के बाद स्वानंद ने गीतों को सुनाकर सभी को आनंदित कर दिया। चूके हमारे दिल को कहाँ गया उसे ढूंढो, सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इस सत्र में भी शहर के गणमान्य जन और प्रबुद्ध जनों के साथ ही बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।